वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 7 साइंस का थर्ड चैप्टर और इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 3.2.4 मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। तो चलिए इलेक्ट्रिक लैम्प को हम जलाते हैं इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी का यूज करके। अब इसके लिए क्या एक्टिविटी हमको करनी पड़ेगी? 3.6 लेट अस कंस्ट्रक्ट। चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक इलेक्ट्रिक सेल ले लो, एन इनकैंडेसेंट लैम्प यूज्ड इन अ टॉर्च, मतलब पुराने ज़माने की टॉर्च में जो बल्ब यूज़ होता था ना, यानी इनकैंडेसेंट लैम्प, उसको आपको ले लेना है। एक सेल होल्डर, एक लैम्प होल्डर, 4 लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, यानी 4 पीस इलेक्ट्रिक वायर के आपको ले लेने हैं। रिमूव अबाउट 1 सेंटीमीटर ऑफ प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ ईच वायर टू एक्सपोज द मेटल। अब जो वायर्स है ना, उनके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम इंसुलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो आप ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू कलर का देख रहे हो, ये बेसिकली इंसुलेशन है, कवरिंग है, जो कि प्लास्टिक या और भी मटेरियल्स की बनी होती है। एक्चुअल जो वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो होता है वो अंदर की तरफ होता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ऊपर का पार्ट इसमें से कट करके निकाल दिया गया है। तो ये अंदर जो वायर है मेन, जिसके अंदर करंट फ्लो होता है, वो आपको दिख रहा होगा। बेसिकली ये कॉपर वायर है। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हो, ये ऊपर के कुछ पोर्शन में जो कवरिंग है, जो इंसुलेशन है, उसको रिमूव कर दिया गया है। तो ऐसे आपको भी कर लेना है। लगभग 1 सेंटीमीटर की कवरिंग हटा देनी है वायर के दोनों एंड से। मतलब ये जो वायर है ना, इधर साइड ऐसे कवरिंग हटा दो, इधर से भी कवरिंग हटा दो, टू एक्सपोज द मेटल, ताकि अंदर की तरफ जो मेटल है, जहाँ पर एक्चुअल करंट फ्लो होता है, वो बाहर दिखने लगे। अटैच टू वायर्स टू द 2 एंड्स ऑफ द सेल होल्डर एज शोन इन फिगर 3.7a। अब एक सेल होल्डर ले लो, उसके दोनों एंड से एक एक वायर कनेक्ट कर दो। जैसे एक वायर इधर से कनेक्ट कर दिया, दूसरा वायर इधर से कनेक्ट कर दिया। Insert the cell in the holder such that its negative terminal is towards the spring side of the holder, जैसे कि आपको फिगर 3.7b में दिया है। In case a cell holder is not available, fix the 2 wires to the cell using electric tape, जैसे कि आपको फिगर 3.7c में दिया हुआ है। तो ये मेरे पास एक सेल होल्डर है, इसमें आप देख सकते हो वायर पहले से ही अटैच्ड है। अगर नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर ऐसे वायर लगा के टेप वगैरह लगाना होता है, या कनेक्शन का कोई पॉइंट दिया होता है तो कनेक्ट करना होता है। वैसे जनरली इस तरह के सेल होल्डर में वायर पहले से लगा होता है। अब इसमें हम सेल को इंसर्ट करेंगे, लेकिन कैसे? इस तरह से इंसर्ट करें या ऐसे इंसर्ट करें? तो ध्यान रखना, जो निगेटिव टर्मिनल है, ये देख सकते हो, ये निगेटिव वाला टर्मिनल है, और ये यहाँ पर आप देख सकते हो होल्डर में स्प्रिंग लगी है। तो निगेटिव टर्मिनल स्प्रिंग वाले साइड में जाएगा, ये ऐसे। तो ये सेल लग गया। अगर आपके पास सेल होल्डर नहीं है तब भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आपने ये वायर लिया ना, तो वायर का ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये ओपन वाला पार्ट, उसको ऐसे यहाँ पर आपको लगाना होगा। ऐसे रख के टेप लगा देना। इसी तरह से एक वायर नीचे की तरफ रख के टेप लगा देना, तो वैसे भी कनेक्शन हो जाएगा। अटैच 2 वायर्स टू द स्क्रूज ऑफ द लैम्प होल्डर एज शोन इन फिगर 3.8a। ए वाली फिगर में देख सकते हो एक लैम्प होल्डर है, यहाँ पर 2 स्क्रू लगा हुआ है, दोनों से आपको एक एक वायर कनेक्ट कर देना है। होल्डर अलग अलग टाइप का आता है, मेरे पास थोड़ा डिफरेंट है। मेन चीज़ आपको ये करना है ना कि सेल होल्डर के दोनों टर्मिनल से एक एक वायर कनेक्ट कर देना है। फिक्स द लैम्प इन द होल्डर बाय टर्निंग इट अराउंड इन द होल्डर, फिगर 3.8b। इन केस अ लैम्प होल्डर इज नॉट अवेलेबल, यूज इलेक्ट्रिकल टेप टू अटैच 2 वायर्स टू द 2 एंड्स ऑफ द लैम्प, फिगर 3.8c। अब ये होल्डर है, इसमें देख सकते हो 2 टर्मिनल है, एक ये इधर वाला और ये एक इधर। दोनों टर्मिनल से मैंने एक एक वायर कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे देख सकते हो ये वायर है ना, इसी के अंदर डाल के ऐसे, और यहाँ पर ऐसे मैंने दबा दिया। बस इससे टच रहना चाहिए, कैसे भी आप कर सकते हो। इसी तरह से एक वायर मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, तो ये होल्डर के दोनों टर्मिनल से वायर का कनेक्शन हो गया। अगर आपके पास होल्डर नहीं है तब आप क्या करोगे, जैसे मैंने बताया था, एक टर्मिनल आपका ये है और एक नीचे की तरफ है। तो उस केस में एक टर्मिनल से वायर ऐसे लगा देना, यहाँ लगा के टेप लगा देना, और एक वायर ये नीचे वाले टर्मिनल से ऐसे कनेक्ट करके टेप लगा देना, तो उससे भी काम हो जाएगा। अब होल्डर के अंदर हम बल्ब को फिक्स कर देते हैं। उसके लिए आपको ऐसे करके ऐसे घुमा देना होगा, तो ये ऐसे टाइट हो जाएगा। तो अब हम रेडी हैं सेल को लैम्प से कनेक्ट करने के लिए, ताकि उसको हम ग्लो करा सकें, जला सकें। इस एक्टिविटी को हम 2 पार्ट में कंडक्ट करेंगे। एक है प्रिडिक्शन, दूसरा है ऑब्जर्वेशन। यानी जो अरेंजमेंट आपको दिया है, पहले तो आपको उसका प्रिडिक्शन करना है। आपको क्या लगता है कि इस तरह के अरेंजमेंट में बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा? सिंपल, आपको जो लगता है, आपको जो समझ में आ रहा है, वो आपको लिख देना है। फिर जो अरेंजमेंट हमको दिया हुआ है वैसे ही अरेंजमेंट बना के देखेंगे कि क्या बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं। फिर आप देख लेना आपने जो प्रेडिक्ट किया था और आपका जो ऑब्जर्वेशन है, क्या वो सेम है या डिफरेंट है। सम ऑफ द वेज इन विच द लैम्प एंड सेल कैन बी कनेक्टेड आर शोन इन टेबल 3.1।
तो कुछ तरीके हैं जिससे हम लैंप और सेल को कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपको टेबल में दिया हुआ है। हर एक अरेंजमेंट के लिए आपको प्रेडिक्ट करना है कि लैंप ग्लो करेगा या नहीं करेगा, और अपना प्रेडिक्शन आपको लिख देना है टेबल 3.1 में। फिर आपको लैंप और सेल को कनेक्ट करना है जैसे कि अरेंजमेंट दिया है, और ऑब्जर्व करो कि क्या एक्चुअल में जो लैंप है वो ग्लो कर रहा है कि नहीं। जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको टेबल 3.1 में नोट कर लो। ऑल्सो फॉर द लैम्प्स विच ग्लो कलर दियर ग्लास बल्ब्स येलो। जहाँ पर बल्ब ग्लो हो रहा है वहाँ पर आप येलो कलर कर दो बल्ब में। तो ये टेबल 3.1 है, ट्राई टू मेक द लैम्प ग्लो। नोट पॉइंट है, द लैम्प्स आर नॉट शोन ग्लोइंग इन एनी सर्किट। किसी भी सर्किट में लैम्प को ग्लो करते हुए नहीं दिखाया गया है, मतलब दिखा देंगे तब तो आपको पता ही चल जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बताना है कि ग्लो करेगा कि नहीं। तो फर्स्ट कॉलम में आपको सीरियल नंबर दिया है, सेकंड कॉलम में अरेंजमेंट ऑफ सेल एंड लैम्प, सेल और लैम्प के कनेक्शन का अरेंजमेंट आपको दिया है। थर्ड कॉलम में प्रेडिक्शन, यानी आपको क्या लगता है वो लिखना है। और फोर्थ वाले में आप जब उस अरेंजमेंट को बना रहे हो तो आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है। प्रेडिक्शन वाला तो ऑब्वियस भर लेना, मतलब आपको जो लगता है, कुछ सही गलत नहीं है। आपको लगता है ग्लो करेगा तो लिख दो ग्लो करेगा, आपको लगता है नहीं ग्लो करेगा तो फिर कह दो नॉट ग्लो। मेन चीज़ है ऑब्जर्वेशन कि एक्चुअल में क्या होगा जब ऐसा अरेंजमेंट हम बनाएंगे तो। अब फर्स्ट अरेंजमेंट की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने बल्ब के या लैंप के एक टर्मिनल से कनेक्ट किया है। इसी तरह से सेल का जो निगेटिव टर्मिनल है उसको हमने लैंप के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट किया है। तो ऐसा अरेंजमेंट करने पे क्या लैंप ग्लो करेगा या नहीं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को हम बल्ब के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर लेते हैं, और सेल का जो निगेटिव टर्मिनल है उसको बल्ब के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो देखो जैसे ही हमने कनेक्ट किया ये बल्ब जलने लगा, तो हमने देखा कि जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। सेकेंड अरेंजमेंट की बात कर लें, यहाँ पर हमको क्या करना है, सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको लैंप के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, लेकिन सेल का जो निगेटिव टर्मिनल है और बल्ब का दूसरा वाला जो टर्मिनल है उनका कनेक्शन हमने नहीं किया। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों वायर आपस में टच नहीं है, मतलब हमने सिर्फ सेल का पॉजिटिव टर्मिनल लैंप से कनेक्ट किया है, निगेटिव वाला कनेक्ट नहीं किया है। सेकेंड अरेंजमेंट में हमको सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको बल्ब के एक टर्मिनल से तो कनेक्ट करेंगे, लेकिन सेल का जो निगेटिव टर्मिनल है उसको बल्ब के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट नहीं कर रहे। देख सकते हो इसके बीच में गैप है ना, कनेक्शन हमने यहाँ पर नहीं किया और बल्ब नहीं जल रहा है। यानी सिर्फ हम अगर पॉजिटिव टर्मिनल का ही कनेक्शन कर दें बल्ब से और निगेटिव वाला ना करें तो बल्ब नहीं जलेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, नॉट ग्लो। थर्ड वाले अरेंजमेंट में आपको क्या करना है कि सेल का जो निगेटिव टर्मिनल है उसको बल्ब के एक टर्मिनल से हम कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव वाला जो टर्मिनल है वो बल्ब के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हो कनेक्शन नहीं है, मतलब सिर्फ निगेटिव वाला टर्मिनल ही बल्ब से कनेक्टेड है। थर्ड अरेंजमेंट में हम निगेटिव टर्मिनल को बल्ब से कनेक्ट कर देते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल में हमने कनेक्शन नहीं किया। तो इस केस में भी आप देख सकते हो बल्ब नहीं जल रहा है, मतलब सिर्फ निगेटिव टर्मिनल का ही कनेक्शन अगर बल्ब से होगा तो भी बल्ब नहीं जलेगा। तो यहाँ भी हमने देखा कि बल्ब नहीं जल रहा है। फोर्थ अरेंजमेंट की बात कर लें, यहाँ पर हमने सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको बल्ब के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल से वायर निकल रहा है, देख सकते हो बल्ब का ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल, दोनों टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, बल्ब का दोनों टर्मिनल सेल के एक ही टर्मिनल दैट इज पॉजिटिव वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। तो बल्ब का ये वाला जो टर्मिनल है उसको हम सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं, और बल्ब का दूसरा वाला जो टर्मिनल है उसको भी इसी पॉजिटिव वाले से ही कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हो बल्ब नहीं जल रहा है। तो इसका मतलब अगर बल्ब के दोनों टर्मिनल का कनेक्शन हम सेल के सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल से कर देंगे तो भी बल्ब नहीं जलेगा। तो यहाँ भी बल्ब ग्लो नहीं किया। फिफ्थ वाले अरेंजमेंट में हमको सेल का जो निगेटिव टर्मिनल है उसी से बल्ब के दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर देना है। ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल दोनों सेल के निगेटिव से कनेक्ट है, पॉजिटिव से कोई कनेक्शन ही नहीं है। फिफ्थ अरेंजमेंट में हमने क्या किया, बल्ब के दोनों टर्मिनल कनेक्शन सेल के निगेटिव टर्मिनल से कर दिया। तो चलो करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये कनेक्ट किया और ये दूसरा वाला टर्मिनल भी इसी निगेटिव वाले से मैंने कनेक्ट कर दिया। देख सकते हो बल्ब नहीं जल रहा ना। इसका मतलब अगर सेल का निगेटिव टर्मिनल बल्ब के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे तो भी बल्ब नहीं जलेगा। तो यहाँ भी हमने देखा नॉट ग्लो। सिक्स वाले अरेंजमेंट की बात कर लें, यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट वाले में देखो पॉजिटिव को हमने इधर से कनेक्ट किया था, इस बार हमने पॉजिटिव वाले टर्मिनल को ये लैंप के इधर वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। इसी तरह से जो निगेटिव वाला टर्मिनल है उसको ये ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। फर्स्ट वाले अरेंजमेंट में हमने
रेड और ग्रीन वाले वायर को कनेक्ट किया था, मतलब सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बल्ब के ये वाला टर्मिनल जिससे हमने ग्रीन वायर कनेक्ट किया है उससे कनेक्शन किया था, और निगेटिव टर्मिनल को इस येलो वायर वाले टर्मिनल से कनेक्ट किया था। अगर हम रिवर्स कर दें, यानी इस वाले वायर को यहां कनेक्ट कर दें, मतलब ये टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाए, ये निगेटिव से कनेक्ट हो जाए, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहां भी देख सकते हो बल्ब जल रहा है। तो यहां पर हमने देखा कि जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। तो जो लैंप है वो ग्लो कर रहा है अरेंजमेंट एट सीरियल नंबर 1 एंड 6 एंड डज नॉट ग्लो इन द रिमेनिंग अरेंजमेंट। तो 1 और 6 वाले में तो ग्लो कर रहा है, लेकिन बाकी किसी में ग्लो नहीं कर रहा है। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट्स इन विच द लैंप ग्लोज। अब ध्यान से देखो वो अरेंजमेंट जिसमें लैंप ग्लो कर रहा है। कंपेयर दीज विद दोज इन विच द लैंप डज नॉट ग्लो, और उन अरेंजमेंट से कंपेयर करो जहां लैंप ग्लो नहीं कर रहा है। क्या आपको रीजन मिल रहा है इस डिफरेंस का? चलिए देखते हैं। फर्स्ट वाले अरेंजमेंट में आप देख सकते हो सेल का एक जो टर्मिनल है उसको हमने लैंप के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और सेल का जो दूसरा टर्मिनल है उसको लैंप के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो बल्ब ग्लो कर रहा है। सिक्स्थ वाले अरेंजमेंट में भी ऐसा ही हो रहा है कि एक टर्मिनल लैंप के एक टर्मिनल से और सेल का दूसरा टर्मिनल लैंप के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है। बाकी सब में ऐसा नहीं हो रहा है। सेकेंड वाले में देखो सेल का एक टर्मिनल लैंप के एक टर्मिनल से तो कनेक्ट है, लेकिन सेल का दूसरा टर्मिनल और लैंप का दूसरा टर्मिनल ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। थर्ड वाले में यही हो रहा है कि ये टर्मिनल आपस में कनेक्ट नहीं है। फोर्थ वाले में सेल का एक ही टर्मिनल बल्ब के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट है, जबकि होना क्या चाहिए, सेल का एक टर्मिनल लैंप के एक टर्मिनल से कनेक्ट हो और सेल का दूसरा जो टर्मिनल है वो लैंप के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट हो। यहाँ तो लैंप के दोनों टर्मिनल को हमने एक ही सेल के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो लैंप ग्लो नहीं किया। फिफ्थ वाले में भी यही प्रॉब्लम है, लैंप के दोनों टर्मिनल को हमने सेल के एक ही टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, दैट इज निगेटिव वाले, तो लैंप ग्लो नहीं किया। 3.2.5 एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अभी इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। द लैम्प ग्लोज व्हेन वन टर्मिनल ऑफ लैम्प इज कनेक्टेड टू वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द अदर टर्मिनल ऑफ द लैम्प टू द अदर टर्मिनल ऑफ द सेल एज शोन इन फिगर 3.9। तो ये मैंने आपको बता दिया ना कि लैम्प ग्लो कब करेगा, जब लैम्प का एक टर्मिनल सेल के एक टर्मिनल से कनेक्ट हो और लैम्प का दूसरा टर्मिनल सेल के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट हो। ये आपको फिगर 3.9 में दिया है एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो निगेटिव वाला इससे कनेक्ट है, पॉजिटिव वाला इससे कनेक्ट है। इसको रिवर्स भी कर सकते हो, निगेटिव को इससे कनेक्ट कर दो, पॉजिटिव को इससे कनेक्ट कर दो। दिस सेटअप फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिकल सर्किट विच प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू द लैम्प। तो ये जो सेटअप हमने बनाया ये इस फिगर के अंदर, ये क्या है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना रहा है। इलेक्ट्रिकल सर्किट बेसिकली एक ऐसा क्लोज्ड पाथ होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करता है कि वो उसके थ्रू फ्लो करे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, यहाँ से अगर हम ऐसे ड्रॉ करना चाहें तो ये ऐसे चल के पूरा ये लूप बनना है कि नहीं, मतलब क्लोज्ड पाथ बनना है कि नहीं। सेल के एक टर्मिनल से हम चले तो बल्ब से होते हुए दूसरे टर्मिनल तक आ गए, तो यही है इलेक्ट्रिकल सर्किट। द लैम्प ग्लोज ओनली व्हेन द करंट पासेस थ्रू द सर्किट। लैम्प तभी ग्लो करेगा जब करंट सर्किट से पास करेगा, मतलब फ्लो करेगा। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज टेकन टू बी फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। अब इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो होता है इलेक्ट्रिक सेल के या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ, मतलब ऐसा हम मान के चलते हैं। एक्चुअल में इसका उल्टा होता है, लेकिन अभी आपको वो दिया नहीं है तो उसको नहीं जानना। सिंपल सा जो यहाँ पर लिखा है उसी को आप याद रखो कि इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। मतलब यहाँ पर इस डायग्राम में अगर हम देखें तो आप सोच रहे होगे करंट कैसे जाता होगा, यहाँ से निकल के ये ऐसे जाता है या फिर करंट इधर से फ्लो करता है ऐसे। तो जो हमने डायरेक्शन माना है वो है कि करंट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, ऐसे जाके बल्ब के अंदर से होते हुए, मतलब उसके फिलामेंट के थ्रू होते हुए ये आ जाएगा निगेटिव की तरफ। ये पूरी साइकिल ऐसे चलती रहेगी, करंट फ्लो करता रहेगा और बल्ब जलता रहेगा। व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ द लैम्प आर कनेक्टेड विद दोज ऑफ इलेक्ट्रिक सेल बाय वायर्स, द करंट पासेस थ्रू द फिलामेंट ऑफ द इनकैंडेसेंट लैम्प एंड मेक्स इट ग्लो। तो जब लैम्प के टर्मिनल्स को हम इलेक्ट्रिक सेल के टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं वायर्स का यूज़ करके, तो करंट जो है इलेक्ट्रिक लैम्प का जो फिलामेंट है उसके थ्रू पास होते हुए जाता है। तो जब करंट उसके थ्रू पास होता है तो वो ग्लो करता है। क्योंकि पिछले वाले टॉपिक में हमने देखा था कि जैसे ही हमारा बल्ब है, यहाँ पर ऐसे ये फिलामेंट लगा हुआ है, इधर से ऐसे थिक वायर है, एक थिक वायर का कनेक्शन एक टर्मिनल से होता है, दूसरा थिक वायर का कनेक्शन ये नीचे वाले टर्मिनल से होता है। ये सेल है हमारा, ये पॉजिटिव है निगेटिव है।
सेल का एक टर्मिनल लैंप के एक टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर दिया, सेल का दूसरा टर्मिनल लैंप के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ देख सकते हो पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, ऐसे जाके इस थिक वाले वायर से होते हुए, फिलामेंट से पास होते हुए, दूसरे वाले थिक वायर से होते हुए, दूसरे टर्मिनल से निकलते हुए यह आ जाएगा निगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो पूरा यहाँ पर सर्किट कंप्लीट है, क्लोज्ड पाथ हमको देखने को मिल रहा है। तो करंट फ्लो होगा, करंट जब फिलामेंट के थ्रू पास होगा तो वो ग्लो करने लगेगा। अब आप ये सोच रहे होगे कि करंट पास होने से फिलामेंट ग्लो कैसे करने लगता है, लाइट कैसे निकलने लगती है। तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। नेक्स्ट ईयर जब आप ग्रेड 8 में जाओगे तो वहाँ इसका रीज़न आपको मिल जाएगा। विद एन इनकैंडेसेंट लैम्प इट डज नॉट मैटर विच ऑफ इट्स टर्मिनल कनेक्टेड टू द पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। अब इनकैंडेसेंट लैम्प के केस में, जो कि हमने यहाँ पर इस एक्टिविटी में यूज़ किया, ये मैटर नहीं करता कि लैम्प का कौन सा टर्मिनल सेल के किस टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हो। जैसे यही जो अरेंजमेंट मैंने आपको बना के दिखाया, इसमें अगर हम उल्टा कर दें, भाई ये वाला टर्मिनल इधर से कनेक्ट कर दें और इस वाले को इधर से कनेक्ट कर दें, तो देखो पॉजिटिव से ऐसे करंट निकलेगा, ये ऐसे जाएगा, इधर से होते हुए ये आ जाएगा, अभी भी बल्ब जलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द लैम्प विल ग्लो एज लॉन्ग एज द सर्किट इज कंप्लीट एंड करंट फ्लोज थ्रू द फिलामेंट। लैम्प तब तक जलेगा जब तक सर्किट कंप्लीट हो, यानी पाथ हमारा पूरा क्लोज हो, कहीं से खुला ना हो, कहीं से ओपन ना हो, ब्रेक ना हो, और उसमें से करंट फ्लो होता रहे। करंट फ्लो होता रहेगा तो बल्ब जलता रहेगा। फैसिनेटिंग फैक्ट्स, समटाइम्स एन इनकैंडेसेंट लैम्प डज नॉट ग्लो इवन व्हेन कनेक्टेड टू अ सेल। कभी कभी ऐसा होता है ये जो इनकैंडेसेंट लैम्प है वो नहीं जलता, हमने सेल से कनेक्शन कर दिया लेकिन फिर भी नहीं जल रहा है। वी से द लैम्प हैज़ फ्यूज्ड ड्यू टू अ ब्रोकन फिलामेंट। तो उस केस में ऐसा हो सकता है ना कि जो लैम्प है वो फ्यूज़ हो गया हो। कैसे फ्यूज़ होता है, जो फिलामेंट है ना अगर वो ब्रेक कर गया तो इसी को हम कहते हैं कि जो लैम्प है वो फ्यूज़ कर गया। अ ब्रोकन फिलामेंट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ करंट प्रिवेंटिंग द लैम्प फ्रॉम ग्लोइंग। ब्रोकन फिलामेंट क्या करता है, करंट के फ्लो को रोक देता है। करंट नहीं फ्लो होगा तो लैम्प ग्लो नहीं करेगा। यहाँ पर ये जो फिगर मैंने बनाई इसमें आप देखो कि भैया अगर ऐसा हो जाए कि ये जो फिलामेंट है यहाँ से ब्रेक कर जाए तब क्या होगा। करंट अपना मस्त यहाँ से निकला पॉजिटिव टर्मिनल से, इधर से होते हुए यहाँ गया और उसके बाद अरे यहाँ तो ब्रेक है, आगे कैसे जाए, अब उछल के तो जा नहीं सकता। ऐसे समझो आप रोड पे जा रहे हो और बीच में बड़ा सा गड्ढा है, तो क्या करोगे, आप आगे नहीं जा पाओगे ना। वही चीज़ यहाँ पर भी होती है। अगर सर्किट कहीं भी ब्रेक होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो फिलामेंट अगर ब्रेक कर गया तो मतलब सर्किट ब्रेक हो गया, क्लोज्ड पाथ नहीं रह गया, बीच में से खुल गया है, तो करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। अच्छा, ये जो अभी हमने टेबल कंप्लीट किया इसमें आप ऐसे देख लो कि जहाँ पर भी, जिस अरेंजमेंट में भी करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के निगेटिव टर्मिनल तक पहुँच जाएगा वहाँ पर बल्ब जलेगा। फर्स्ट वाले अरेंजमेंट में देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, लैम्प के थ्रू होते हुए निगेटिव टर्मिनल में आ गया तो लैम्प ग्लो कर रहा है। सेकेंड वाले अरेंजमेंट में देखो, यहाँ पर अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकले तो ऐसे जाते हुए बल्ब से पास होते हुए यहाँ से जाके आगे, ये आगे तो ब्रेक है, कनेक्शन कंप्लीट ही नहीं है, निगेटिव तक पहुँच ही नहीं पाएगा, तो करंट फ्लो ही नहीं होगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया करंट ऐसे जाएगा। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो करंट फ्लो करना स्टार्ट ही नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसे फ्लो करे तो निगेटिव तक पहुँच ही नहीं पाएगा। थर्ड अरेंजमेंट में देखो, पॉजिटिव से करंट निकला, बस आगे खत्म रास्ता। फोर्थ वाले में देखो, ये पॉजिटिव से निकलेगा, घूम फिर के कहाँ जाएगा, निगेटिव तक पहुँच ही नहीं पाएगा, वापस से ऐसे आ गया। ये पॉजिटिव से निकल के निगेटिव जाना है ना, लेकिन निगेटिव जाने वाला जो रास्ता है यहाँ से ब्रेक है। फिफ्थ वाले में भी देखो, पॉजिटिव से निकला, यहाँ खत्म, कनेक्शन बीच में ब्रेक है, निगेटिव तक पहुँच ही नहीं पाएगा। सिक्स वाले में देखो, पॉजिटिव से निकला, ये ऐसे जाके बल्ब से होते हुए निगेटिव में आ गया, तो यहाँ बल्ब ग्लो कर रहा है। अगर आप क्लास 7 साइंस में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है। इसमें आपको हर चैप्टर के स्टार्टिंग में रिवीजन नोट्स मिल जाएगा, इस तरह के माइंड मैप मिल जाएंगे जो आपको क्विक रिवीजन में हेल्प करेंगे। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, टेबल्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस आपको लेवल वाइज मिल जाएंगे, जैसे एमसीक्यूज, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। पहला लिंक अमेजन का है और सेकंड लिंक ओसवाल बुक की वेबसाइट का है। सेकंड लिंक के थ्रू बाय करने में आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर आप मेरा कूपन कोड उस्मान 10 का यूज करते हो तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अब चलिए एलईडी को ग्लो कराते हैं। एक्टिविटी 3.7 लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट। चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। 2 इलेक्ट्रिक सेल्स ले लो, एक एलईडी ले लो किसी भी कलर की, एक सेल होल्डर जिसके अंदर 2 सेल्स फिट हो सकें, फिगर में आपको दिया है। 2 लेंस आपको इलेक्ट्रिक वायर की ले लेनी है। वही 1 सेंटीमीटर प्लास्टिक कवरिंग का आपको रिमूव कर देना है वायर के दोनों एंड से, ताकि अंदर का जो मेटल वाला पार्ट है वो दिखने लगे। वायर को आपको कनेक्ट कर देना है सेल होल्डर से, जैसा कि आपको फिगर 3.10 ए में दिया हुआ है।
दोनों सेल्स को होल्डर में इंसर्ट कर लेना है। इस बात का ध्यान रखना कि हर एक जो सेल है उसका जो निगेटिव टर्मिनल है वो स्प्रिंग की तरफ हो होल्डर के। इतना करने के बाद आपकी जो बैटरी है वो रेडी है यूज़ करने के लिए। अच्छा, इसमें आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, कौन सा निगेटिव टर्मिनल है? भाई एक सिंगल सेल हमारे पास होता है तो वहाँ तो हम बता देते हैं कि भैया ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, लेकिन ये जो हमने बैटरी बनाई है इसमें हम कैसे बताएंगे कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है? द टर्मिनल ऑफ द होल्डर विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज पॉजिटिव एंड द वन कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल इज द नेगेटिव टर्मिनल। तो होल्डर का वो टर्मिनल जो कि एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है वो पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा बैटरी का। वहीं वो टर्मिनल होल्डर का जो दूसरे वाले सेल के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है वो निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। तो ये मेरे पास एक 2 सेल वाला होल्डर है, एक वायर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, एक वायर यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। वायर को कनेक्ट इस तरह से करना है कि वायर और इसका कनेक्शन रहे, ये टच रहे, कैसे भी आप कर सकते हो। तो मैं इसके अंदर रख के इसको ऐसे घुमा देता हूँ तो ये कनेक्शन हो गया। इसी तरह से ब्लैक वाला वायर भी कनेक्ट कर लेते हैं तो ये कनेक्शन हो गया यहाँ पर। अब इसके अंदर सेल लगा लेंगे। सेल उसी तरह से लगाना है कि जो निगेटिव टर्मिनल है वो स्प्रिंग की तरफ होगा। इसी तरह से दूसरे साइड एक और सेल लगा लेंगे। अब इसमें हमको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव? तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये कनेक्ट है रेड वाले वायर से, मतलब रेड वाला जो वायर है उधर से पॉजिटिव वाला कनेक्शन है। इधर देख सकते हो ये निगेटिव है, तो यहाँ से ये जो कनेक्शन है ब्लैक वायर में वो निगेटिव का है, मतलब रेड वाला पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ब्लैक वाला निगेटिव टर्मिनल हो गया। क्योंकि हमने यहाँ पर कनेक्शन किया है ना, तो इधर साइड जो टर्मिनल्स होंगे वही इनके होंगे। नाउ कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल वायर टू द लॉन्ग वायर ऑफ एलईडी एंड द फ्री एंड ऑफ द सेकेंड वायर टू द शॉर्टर वायर ऑफ एलईडी। जैसे कि आपको फिगर 3.10 में दिया हुआ है। डज द एलईडी ग्लो? अब जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि एलईडी में 2 वायर्स होते हैं, एक लॉन्ग वाला, ये इधर देख सकते हो ये लॉन्ग वाला है, और ये शॉर्ट वाला है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो लॉन्ग वाला वायर है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और छोटा वाला जो वायर है वो निगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा। मतलब लॉन्ग वाला वायर रेड वाले वायर से कनेक्ट करेंगे और जो छोटा वाला वायर है एलईडी का उसको ब्लैक से कनेक्ट करेंगे। देख सकते हो यहाँ पर एलईडी जल रही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एलईडी क्या कर रही है, ग्लो कर रही है। रिपीट द अबव स्टेप बट इंटरचेंजिंग द वायर्स कनेक्टेड टू द एलईडी। ऊपर वाले स्टेप को आप रिपीट करो, इस बार वायर्स को आपको इंटरचेंज कर देना है। क्या एलईडी ग्लो कर रही है? अब अगर कनेक्शन को हम रिवर्स कर दें, ये लॉन्ग वाला वायर रेड वाले वायर से कनेक्ट ना करके, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट ना करके इसको निगेटिव से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? तो अब ये छोटा वाला जो वायर है उसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं और एलईडी का जो बड़ा वाला वायर है उसको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एलईडी नहीं जल रही है। तो यहाँ पर हमने देखा एलईडी ग्लो नहीं कर रही है। तो ये आपको फिगर में भी दिया हुआ, करके भी मैंने आपको दिखा दिया कि एलईडी का जो लॉन्ग वाला वायर है जो कि पॉजिटिव होता है, जब हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, और एलईडी का जो छोटा वाला वायर है जो कि निगेटिव होता है उसको हमने बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट किया, तो इस केस में एलईडी जल रही है। वहीं डी वाली फिगर में आप देख सकते हो कि अगर एलईडी का जो छोटा वाला वायर है दैट इज़ निगेटिव वाला जो टर्मिनल है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, और जो बड़ा वाला वायर है एलईडी का विच इज़ पॉजिटिव उसको बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट कर दें, तो इस केस में एलईडी नहीं जल रही है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा जो एलईडी है वो ग्लो कर रही है फर्स्ट केस में, फिगर 3.10 में देख सकते हो, और ग्लो नहीं कर रही है दूसरी वाले में यानी डी वाले में। इट इज़ बिकॉज द करंट कैन पास थ्रू एलईडी इन वन डायरेक्शन ओनली। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो करंट है ना एलईडी में वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। इनकैंडेसेंट लैम्प के केस में हमने देखा कि लैम्प का कौन सा टर्मिनल सेल के किस टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हो, बल्ब ग्लो कर रहा है। लेकिन एलईडी के केस में ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अगर हम सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को लैम्प के ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दें और निगेटिव टर्मिनल को लैम्प के नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, तो इस केस में जो बल्ब है वो ग्लो कर जाएगा। वहीं अगर हम ऐसा कर दें कि सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको लैम्प के नीचे वाले टर्मिनल से और निगेटिव वाले टर्मिनल को लैम्प के ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, तो भी बल्ब जल जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इनकैंडेसेंट लैम्प है उसका कोई पॉजिटिव या निगेटिव टर्मिनल नहीं होता। सेल में तो देख सकते हो ये पॉजिटिव ये निगेटिव है, लेकिन लैम्प में कहीं प्लस माइनस लिखा हुआ है, नहीं लिखा ना, मतलब इधर कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता, किसको किधर भी कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन एलईडी में एक टर्मिनल पॉजिटिव एक निगेटिव होता है। तो वहाँ पर अगर आप बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एलईडी के पॉजिटिव से और बैटरी का निगेटिव एलईडी के निगेटिव से कनेक्ट करोगे, तो उसी केस में जो एलईडी है वो जलेगी।
अगर कनेक्शन रिवर्स कर दोगे तो नहीं जलेगी, जैसे कि हमने ऑब्जर्व कर लिया। तो जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पर लिखा है, द करंट पासेस थ्रू द एलईडी ओनली व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल दैट इज लॉन्गर वायर ऑफ द एलईडी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड नेगेटिव टर्मिनल दैट इज शॉर्टर वायर ऑफ द एलईडी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो करंट सिर्फ तभी पास होगा जब एलईडी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, जो कि लॉन्ग वाला वायर होता है, वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट हो। इसी तरह से एलईडी का जो निगेटिव टर्मिनल है, जो कि छोटा वाला वायर है, वो बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट हो, तब करंट फ्लो होगा, अदरवाइज नहीं। When the current pass through the LED, it glows. जब LED से करंट पास होगा तो वो ग्लो करेगी। Always take care to connect an LED correctly in the circuit to make it glow. इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सही तरीके से LED को आपको कनेक्ट करना है। जैसे कि हमने देख लिया, इनकैंडेसेंट लैंप में तो इधर उधर कर सकते हो, लेकिन LED में टर्मिनल्स चेंज नहीं कर सकते। तो ग्लो कराने के लिए आपको ध्यान रखना है इस बात का। फिर से एक बार देख लो, LED का जो लॉन्ग वाला वायर है, जो कि पॉजिटिव होता है, उसको हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, और छोटा वाला जो वायर है एलईडी का, जो कि निगेटिव टर्मिनल होता है, उसको हमने बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो एलईडी जल रही है। लेकिन अगर इसको हम उल्टा कर दें, एलईडी का जो निगेटिव टर्मिनल है, छोटा वाला जो वायर है, उसको बैटरी के पॉजिटिव से, और एलईडी का जो बड़ा वाला वायर है दैट इज पॉजिटिव वाला, उसको बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट कर दें, तो इस केस में एलईडी नहीं जल रही है। समटाइम्स यू मे कम अक्रॉस अ डिवाइस इन विच द सेल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। अब देखो, कुछ डिवाइसेज ऐसे होते हैं जहाँ पर सेल को साइड बाय साइड रखा जाता है। बहुत सारे टॉयज़ हैं, या जो रिमोट आती है, जैसे एसी की रिमोट है, उसमें आपने देखा होगा सेल को अगल बगल लगाया जाता है। देन हाउ आर द टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स कनेक्टेड। लेकिन जब हम अगल बगल सेल को रखेंगे तो टर्मिनल कैसे कनेक्ट होंगे? हमने देखा था ना, बैटरी बनाने के लिए जैसे 2 सेल हमने लिया, तो एक सेल का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव कनेक्ट होगा, लेकिन बगल बगल रख देंगे तो टच कैसे करेगा? इफ़ यू केयरफुली लुक इनसाइड द बैटरी कंपार्टमेंट, यू विल यूजली सी अ थिक वायर और मेटल स्ट्रिप कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट। अगर उस डिवाइस के बैटरी कंपार्टमेंट आप देखोगे जहाँ पर सेल लगता है, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि एक मोटा सा वायर या मेटल स्ट्रिप है, जो कि एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रही है। टू हेल्प विद प्रॉपर प्लेसमेंट, प्लस एंड माइनस सिंबल्स आर टिपिकली प्रिंटेड इनसाइड। सही तरीके से आप सेल लगा सको, इसीलिए वहाँ पर प्लस और माइनस सिंबल भी प्रिंट रहता है कि भैया इधर साइड प्लस लगाना है, इधर माइनस लगाना है। अब ये एसी का रिमोट है, और इसमें आप देख सकते हो सेल साइड बाय साइड लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इन दोनों का कनेक्शन है। ये यहाँ ऊपर देख सकते हो, ये स्प्रिंग का जो वायर है वो ऐसे जाकर इधर इससे कनेक्ट है। तो स्प्रिंग वाला क्या होता है? निगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पर स्प्रिंग ये नीचे की तरफ है, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। तो ये दोनों सेल आपस में कनेक्ट है, ये निगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे आपस में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो, ये 2 सेल हैं, अगल बगल रखे हैं। तो वैसे तो सिंपल रख दोगे तो कनेक्शन कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पर लेफ्ट वाले सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, उसको वायर की हेल्प से राइट साइड वाले जो सेल का निगेटिव टर्मिनल है उससे कनेक्ट किया गया है। तो ऐसे किया जा सकता है, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, एक सेल को सीधा रख दें, एक उल्टा रख दें, तो उससे और काम हमारा आसान हो जाएगा। ये राइट साइड वाला अरेंजमेंट आप देखो, इसके अंदर लेफ्ट वाले को उल्टा रख दिया, राइट वाले को सीधा रख दिया। तो अब क्या होगा, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव आ गया, तो एक छोटे वायर से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मैंने एक नया चैनल बनाया स्पेशली फॉर क्लास 7, उसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।